बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पहले कभी फार्मिंग नहीं की, तो हमें किन किन ज़रूरी बातों को जान लेना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर है। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो फार्मिंग में हमें देखना चाहिए, जो सबसे अहम चीज़ है, वो है सीज़न के हिसाब से प्लानिंग करना। देखिए, सीज़न के हिसाब से प्लानिंग करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें फार्मिंग शुरू करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमने किस पर्पज़ के ऊपर काम करना है। मतलब आया कि हमने गोश्त के ऊपर काम करना है, मुर्गे गोश्त सेल करना है, या हमने अंडे के ऊपर काम करना है, अंडे लोगों को सेल करने, या किसी और जो है वो कैटेगरी के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लें। वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? वो चीज़ आपको इस तरीके से पता चलेगी कि आप अपने इलाके के अंदर देखें कि आपके इलाके में डिमांड किस चीज़ की है। अगर आपकी जगह में, जिस जगह में आप रह रहे हैं, उस जगह पर जो है वो अंडों की डिमांड बहुत है, तो आप अंडे के ऊपर काम करें। अगर आपकी जो है जगह में जो है वो गोश्त की डिमांड बहुत ज़्यादा है, देसी मुर्गी का गोश्त की डिमांड ज़्यादा है, तो आप देसी जो है वो मुर्गी की ऊपर काम करें। तो इस चीज़ को आप लोगों ने पहले समझ लेना है। अच्छा, आपने सीज़न के हिसाब से प्लानिंग कर ली। और इसके अलावा एक और चीज़ इसके अंदर ये भी है कि अगर आपने देखे अंडों का काम करना है, तो अंडों के काम के लिए जो है वो गर्मियों से जो है वो चूज़े ले लेते हैं और उसको गर्मियों के अंदर पालते हैं, सर्दी तक तैयार करते हैं। सर्दियों में जैसे ही अंडा आना शुरू होता है, तो अंडों के ऊपर जो है वो बिज़नेस करते हैं, अंडों के काम करते हैं और उसके ऊपर बिज़नेस करते हैं। अब ऐसे तो नहीं करना कि जो है अगर आपने अंडों का काम करना है, तो सर्दी से जो है 1 महीना पहले आपने चूज़े ले लिए। जब वो चूज़े जो है बड़े हो रहे हैं, सर्दियाँ गुजर गई हैं, सर्दी गुजरने के बाद जब गर्मी का सीज़न शुरू हो गया, तो अब जो है वो मुर्गी जो है अंडा देना शुरू कर दे। तो अब अंडे कैसे आप जो है वो सेल करेंगे? गर्मियों के अंदर कोई अंडे लेते ही नहीं, अंडों की डिमांड ही ख़त्म हो जाती है। अंडों की जो डिमांड होती है वो सर्दियों के अंदर होती है। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि सीज़न के हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है। तो इसको जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि किस सीज़न में हमें क्या करना चाहिए। मतलब अंडों का सीज़न है तो उसमें अंडों का ही काम करना चाहिए, और अगर गोश्त का सीज़न है तो आपने अगर गोश्त का काम करना है तो उसके अंदर जो है वो आपने गोश्त का काम करना है। इसके अलावा देखें, आपने मुर्गियाँ ले ली, आपने मुर्गियाँ जो है रख ली हैं, या चूज़े हैं या चिक्स हैं, आपने जो भी है वो आपने ले लिए हैं। तो अब आपने जो है उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है। टेम्परेचर अगर वो गर्मी है तो गर्मी में तो ईजीली जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। चिक्स आप हमेशा जो है वो आपने गर्मियों के अंदर लेने हैं, लेकिन अगर सर्दियों के अंदर ले लिए तो सर्दियों के अंदर उनका जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप गर्मियों के अंदर जो है वो गर्मियों के अंदर आप चिक्स को ले लें। इसके अलावा जो है जब देखिए गर्मियों में चिक्स लेंगे तो उसका जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। चौथे नंबर पर चीज़ आ जाती है कि मुर्गे को फीड कितनी देनी है। देखिए, जब आपने मुर्गियाँ ले ली हैं तो अब उनको ऐसे आपने कभी भी नहीं करना कि आपने जो है वो मग्गे भर भर के, या जो है उनके वो फीड वाले जो फीडर हैं उनको हर वक्त भरा हुआ है और हर वक्त जो है वो सामने पड़े हुए हैं, और बस वो चूज़े जो है वो खाते जा रहे हैं। इससे जो है उनके मैदे के मसले बनते हैं, बीमारियाँ भी लगती हैं और बहुत से मसले लग सकते हैं। तो आप लोगों ने ये नहीं करना। आपने इस चीज़ को सही तरीके से समझ लेना है कि किस वक्त में कितनी फीड देनी है और किस तरीके से देनी है। ये मेरे जो है चैनल के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगा। आप मेरा चैनल विजिट करें, वहाँ आपको इसके ऊपर जो है वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज़ और आती है कि आपने अगर देखें अंडे, आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मुर्गे से आपने अंडे लेने हैं, तो अंडे लेने के लिए जो है उनका कुछ चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो अंडे मुसलसल जो है वो आते रहते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें, कभी कभी इसके अंदर जो है वो आपने पालक वगैरह का इस्तेमाल कराना है। मुर्गियों को जो है वो अंडों के छिलके जो है वो फीड के अंदर मिक्स करके देने हैं। उनको धूप लगाना है, धूप के अंदर बर्ड्स फिरते हैं तो उनके एग्स प्रोडक्शन जो है वो अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा जो एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो उनकी लाइट होती है, कि मुर्गियों की जो है लाइट अगर ठीक है, उनकी टाइमिंग ठीक है, तो उनको जो है वो उनकी प्रोडक्शन भी ठीक रहेगी। जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसकी तकरीबन 12 से 14 घंटे जो है वो लाइट टाइमिंग होती है, जो आपने उनको देनी होती है। अगर आप उनको नहीं देंगे तो उनके प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क आता है, उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो है आपने मुर्गियों को कभी कभी जो है वो बाहर छोड़ना है, खुशगवार मौसम में बाहर धूप में छोड़ना है, जहाँ पर वो चहल पहल कर सकें और थोड़ा सा भाग दौड़ कर सकें। अगर आप इनको इस तरह की जगह नहीं देते तो मुर्गियाँ जो है वो फीड खा कर जो है वो फीड उनकी हज़म नहीं होती, अंदर पड़ी रहती है और वो मोटी होना शुरू रहती हैं, और उनके अंदर जो है वो चर्बी पैदा होना शुरू हो जाती है। चर्बी पैदा होने की वजह से जो है उनकी प्रोडक्शन जो है वो आस्ते आस्ते कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
और इसके अलावा जो है वो मुर्गी से अंडे और भी जो है वो जो तरीका मैंने आपको बताए हैं, जिन तरीक़ों के से जो है वो मुर्गी अंडे देती है, इनको जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की, अगर आपने अंडों के ऊपर काम करना है तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और इसके अलावा जो है आखिरी जो पॉइंट है वो भी बहुत अहम है कि कुछ ना कुछ आपने दवाइयों पर रिसर्च करना है कि किस वक्त में जो है क्या दवाई देनी है मुर्गी, अगर उसको नज़ला लग गया तो उसको क्या दवाई देनी है, अगर उसको जो है वो आंखों का मसला है तो क्या दवाई देनी है, उसको ज़ुकाम लग गया है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको जो है टेम्परेचर हो रहा है तो क्या आपने उसको दवाई देनी है, या उसको लूज़ मोशन लग गए हैं तो क्या दवाई देनी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करानी है। तो ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है कि आप लोग जो है वो किस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये जितनी चीज़ें मैंने बताई इसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सका, तो बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें और इसके ऊपर जो है वो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको दिलचस्प लगी है तो इसको आगे जो है वो शेयर करें, इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।